पद भाष्य ब्रह्म जानने वाले के लिए अज्ञात है और न जानने वाले के लिए अज्ञात है। इस श्रुति से मंद बुद्धि पुरुषों को ऐसा भ्रम न हो जाए कि जो वस्तु है वह तो प्रमाणों से जान ही ली जाती है और जो नहीं है वह अज्ञात वस्तु तो खरगोश के सिंह के समान अत्यंत अभाव रूप ही देखी गई है। अतः यह ब्रह्म भी अविज्ञात होने के कारण असत ही है, इसलिए ये आख्यायिका आरंभ की जाती है। वह ब्रह्म ही सब प्रकार से शासन करने वाला, देवताओं का भी परम देव, ईश्वर का भी परम ईश्वर, दुर्जय तथा देवताओं की जय का कारण और असुरों को पराजय का हेतु है। तब वह है किस प्रकार नहीं यथार्थ अवश्य ही है। इस अर्थ के अनुकूल ही इस खंड के आगे के वाक्य देखे जाते हैं। यथार्थ इस आख्यायिका का आरंभ ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है। किस प्रकार? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही अग्नि आदि देवगण देवताओं में श्रेष्ठत्व को प्राप्त हुए थे और उनमें भी इंद्र सबसे बढ़कर हुआ, तथा इससे ये दिखलाया गया है कि वह ब्रह्म दुर्जय है, क्योंकि अग्नि आदि परम तेजस्वी होने पर भी कठिनता से ही ब्रह्म को जान सके थे, तथा देवताओं का स्वामी होने पर भी इंद्र ने उसे बड़ी कठिनता से पहचाना था। अथवा आगे कहे जाने वाले समस्त उपनिषद पर विधि परक है और ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त प्राणियों का जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान है वह देवताओं के जय आदि के अभिमान के समान मिथ्या है। यह बात देखने के लिए ही प्रस्तुत आख्यायिका है। देवताओं का गर्व ये प्रसिद्ध है कि ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। ही कहते हैं कि उस ब्रह्म की विजय में देवताओं ने गौरव प्राप्त किया। ये प्रसिद्ध है कि उपयुक्त लक्षणों वाले पर ब्रह्म ने देवताओं के लिए जय प्राप्त की। यथार्थ देवता और असुरों के संग्राम में संसार के शत्रु तथा ईश्वर की मर्यादा भंग करने वाले असुरों को जीतकर जगत की स्थिति के लिए यह जय और उसका फल देने वाला फल देवताओं के दे दिया। कहते हैं कि ब्रह्म की उस विजय में अग्नि आदि देवगण महिमा को प्राप्त हुए। यक्ष का प्रादुर्भाव। उन्होंने सोचा हमारी ही ये विजय है और हमारी ही ये महिमा है। कहते हैं वह ब्रह्म देवताओं के अभिप्राय को जान गया और उसके सामने प्रादुर्भूत हुआ। तब देवता लोग यक्ष रूप में प्रकट हुए। उस ब्रह्म को यक्ष कौन है ऐसा न जान सके। अतः अहंकार के संबंध से अज्ञान के बीजभूत शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, विषय और इंद्रिय ज्ञान के प्रवाह की जो नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न किसी अन्य निमित्त से स्थित है, आत्मतत्व के यथार्थ ज्ञान से निवृत्त हो जाने पर जो अज्ञान के बीज का उच्छेदन हो जाता है वही आत्मा का मोक्ष कहलाता है। और उससे विपरीत का नाम बंध है, क्योंकि वे बंध और मोक्ष दोनों ही बुद्धियादि उपाधि विशिष्ट स्वरूप की अपेक्षा से है। ब्रह्म इसमें इतिहास का घोतक है। कहते हैं पूर्व काल में देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने जगत स्थित लोक मर्यादा की रक्षा के लिए अपनी आज्ञा में चलने वाले विजयार्थी देवताओं के लिए असुरों को जीत लिया। यथार्थ ब्रह्म की इच्छा रूप निमित्त से देवताओं की विजय हो गई। ब्रह्म की उस विजय में देवताओं को महत्ता प्राप्त हुई। लोक की स्थिति के हेतुभूत यज्ञादि को नष्ट करने वाले असुरों के पराजित हो जाने पर देवताओं ने वृद्धि अथवा खूब सत्कार प्राप्त किया। देवता सोचने लगे कि हम लोगों की यह विजय हुई है और इस विजय की फलभूत अग्नित्व, वायुत्व एवं इंद्रत्व स्वरूप यह महिमा भी हमारी ही है। अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है। यह विजय हमारा अथवा महिमा हमारे अंतरात्मभूत ईश्वर की ही हुई है। इस प्रकार मिथ्याभिमान से विचार करने वाले उस देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरणों का प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी है। देवताओं के मिथ्या ज्ञान को जानकर इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति
देवताओं का भी पराभव न हो जाए इस प्रकार उन पर अनुकंपा करते हुए वह सोचकर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करके मैं उन्हें अनुग्रहित करूँ, वह उन देवताओं के लिए प्रादुर्भाव हुआ, अर्थात अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भूत यथार्थ प्रकट हुआ। उस प्रकट हुए ब्रह्म को देवता लोग ये न जान सके कि ये यक्ष यथार्थ पूजनीय महान प्राणी कौन है। देवता सोचने लगे कि हम लोगों की ये विजय हुई है और इस विजय की फलभूत अग्नित्व, वायुत्व एवं इंद्रत्व ये महिमा भी हमारी है, अतः हमारे द्वारा ही इसका अनुभव किया जाता है। यह विजय अथवा महिमा हमारे अंतरात्मभूत ईश्वर की हुई है। इस प्रकार मिथ्या अभिमान से विचार करने वाले उन देवताओं के इस मिथ्या विचार को ब्रह्म ने जान लिया, क्योंकि समस्त जीवों के अंतःकरण को प्रेरक होने के कारण वह सबका साक्षी है। देवताओं के इस मिथ्या ज्ञान को जानकर इस मिथ्या ज्ञान से असुरों की ही भांति देवताओं को भी पराभव न हो जाए इस प्रकार से अनुकंपा करते हुए वह सोच कर कि देवताओं के मिथ्या ज्ञान को निवृत्त करने में उन्हें अनुग्रहित करूँ, उन देवताओं के लिए प्रादुर्भाव हुए, अर्थात अपनी योग माया के प्रभाव से सबको विस्मित करने वाले अति अद्भुत रूप से देवताओं की इंद्रियों का विषय होकर प्रादुर्भाव यथार्थ प्रकट हुआ। उस प्रकार ब्रह्म को देवता लोग ये न जान सके कि ये वृक्ष पूजनीय यथार्थ प्राणी कौन है। अग्नि की परीक्षा। उन्होंने अग्नि से कहा, ये अग्नि, इस बात को मालूम करो कि ये यक्ष कौन है। उसने कहा, बहुत अच्छा। पदभाषु से न जानने वाले देवताओं ने भीतर डरते डरते उसे जानने की इच्छा से सबसे आगे चलने वाले सर्वज्ञ जातवेदा अग्नि से कहा, हे जातवेद, हमारे नेत्रों के सन्मुख स्थित हुए इस यक्ष को जानो, विशेष रूप से मालूम करो कि ये यक्ष कौन है, क्योंकि तुम हम सब में तेजस्वी हो। अग्नि उस यक्ष के पास गया। उसने अग्नि से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, मैं निश्चित जातवेदा ही हूँ। तब बहुत अच्छा ऐसा कहकर अग्नि उस यक्ष की ओर अभिद्रुत हुआ, अर्थात उसके पास गया। इस प्रकार गए हुए और ध्रुत न होने के कारण अपने समीप चुपचाप खड़े हुए प्रश्न करने की इच्छा वाले उस अग्नि ने यक्ष से कहा, तू कौन है? ब्रह्म के इस प्रकार पूछने पर मैं अग्नि हूँ, मैं अग्नि नाम से प्रसिद्ध जातवेदा हूँ। इस प्रकार अग्नि ने दो नाम से प्रसिद्ध होने के कारण अपनी प्रशंसा करते हुए कहा। फिर यक्ष ने पूछा, उस जातवेद रूप तुझ में सामर्थ्य क्या है? अग्नि ने कहा, पृथ्वी में ये जो कुछ है उन सभी को जला सकता हूँ। इस प्रकार बोलते हुए अग्नि ने ब्रह्म ने कहा, ऐसे प्रसिद्ध गुण और नाम वाले तुझ में क्या वीर्य सामर्थ्य है? वो बोला, पृथ्वी पर जो ये चराचर रूप जगत है इस सबको जला सकता हूँ। कि ये यक्ष कौन है? ऐसा नहीं जान सका कि ये यक्ष कौन है।